जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे विश्व की नदी घाटियाँ यानी कि नदियों द्वारा निर्मित स्थल, और आज हम पढ़ेंगे विश्व के द्वीप, जिससे हम प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को स्वीप द्वीप कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किस द्वीप समूह को स्वीप द्वीप कहा जाता है। और हमारा ऑप्शन है कनारी द्वीप, मदिरा द्वीप, फरो द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। तो हमारा आंसर होगा फरो द्वीप। फरो द्वीप समूह को स्वीप द्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है। आपको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा है। और हमारा ऑप्शन है न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यू फाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, जावा। तो न्यूजीलैंड जो दक्षिणी द्वीप है ये दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो दक्षिणी न्यूजीलैंड है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो दक्षिणी न्यूजीलैंड है इसका जो क्षेत्रफल है वो करीब करीब है 151,000 यानी कि 1,51,215 वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर में है। और जो जावा है, जो जावा द्वीप है इसका जो क्षेत्रफल है 1,38,794 वर्ग किलोमीटर में है। और उसके बाद इससे जो छोटा है वह है न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है उसका होगा 1,13,729 वर्ग किलोमीटर। और एक बचा हमारा न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड का है 1,88,160 यानी कि 1,08,860 वर्ग किलोमीटर में। किसका है ये? न्यू फाउंडलैंड का है। तो इस तरह, और हम क्षेत्रफल में देखें तो सबसे बड़ा हमारा होगा न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। और इससे जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो यूपी लोअर सब सेंट 2015 में पूछा गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा ऑप्शन है बोर्नियो द्वीप, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। और इससे जो छोटा होगा न्यू गिनी। घटते क्रम में लिख रहा हूं। उसके बाद न्यू गिनी के बाद बोर्नियो द्वीप होगा। उसके बाद मेडागास्कर है, यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, उससे छोटा न्यू गिनी, उससे छोटा बोर्नियो, उससे छोटा मेडागास्कर। मेडागास्कर का एक और नाम दिया जाता है मालागासी। मेडागास्कर को
मालागासी भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपसे पूछ लेगा तो वहाँ पर मेडागास्कर की जगह मालागासी दे देगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि ग्रीनलैंड के बाद जो द्वीप है वो कौन सा है? और हमारा ऑप्शन है बोर्नियो द्वीप, मालागासी द्वीप, सुमात्रा द्वीप, न्यू गिनी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पीछे हम डिस्कस किए थे कि ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी। तो हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ग्रीनलैंड के बाद, तो हमारा आंसर होगा न्यू गिनी। न्यू गिनी के बाद बोर्नियो, बोर्नियो के बाद मालागासी, मालागासी के बाद सुमात्रा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, न्यू गिनी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और जो क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। यूके पीसीएस यानी उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया था यह क्वेश्चन प्री के एग्जाम में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी है नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है। और ऑप्शन नंबर सी है नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, हमसे सही पूछा गया है। हम ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है। जो नूक है ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, ये छोटा नगर है, ये भी गलत है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। और चौथा ऑप्शन है ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, जो कि ये भी गलत है। जो नूक जो है ऊंचाई 1 से 3 मीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। और जो ग्रीनलैंड है यह अमेरिका के अधीन नहीं है। किसके अधीन है? तो ये जो है ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। यानी कि डी भी गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बिल्कुल सही है। छोटा नगर नहीं होगा यहाँ पर, अगर बड़ा नगर होता तो हमारा सही आंसर होता, क्योंकि यह ग्रीनलैंड नूक है ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। और जो ऑप्शन नंबर सी है कि नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, जो कि सही है, क्योंकि 1 से 3 मीटर की ऊंचाई है। कहीं पे 1 मीटर, कहीं पे 2 मीटर, कहीं पे 3 मीटर, कहीं पे 2.5 मीटर, कहीं पे 1.5 मीटर। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 3 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो आपको बताना है कि कौन सा द्वीप समूह है जिसका विभाजन 3 देशों में भी है। और हमारा ऑप्शन है बोर्नियो, सेल्ली, न्यू गिनी, तिमोर। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोर्नियो जो है विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप समूह है। और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों में, इंडोनेशिया में 73% है, मलेशिया में 26% है और ब्रुनेई में 1% है। और जो बोर्नियो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है, और इसका 73% भाग 73% जो है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है। और जो 26% इसका भाग है, 26% भाग इसका स्थित है मलेशिया में। तो 26 99 हो गया, बचा 1%। तो जो 1% भाग है वह ब्रुनेई में है। ब्रुनेई के भाग है, ये ब्रुनेई में विभाजित है। तो बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, उससे छोटा न्यू गिनी, उससे छोटा बोर्नियो और उससे छोटा मेडागास्कर। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है बोर्नियो। ये बोर्नियो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और ये 3 भागों में है, 3 देशों में विभाजित है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और ये यूपीपीसीएस में 2010 में पूछा गया है। ये 2010 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में बड़ा है? और हमारा ऑप्शन है बोर्नियो द्वीप, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। तो आपको बताना है इनमें से, यानी कि यहाँ पर लिख दिया निम्न में से कौन सा बड़ा है। तो सबसे, अगर यहाँ पर होता कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड होगा। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। उसके बाद जो आता है वो आता है न्यू गिनी। दूसरे नंबर पर न्यू गिनी है। तीसरे नंबर बोर्नियो है। तीसरे नंबर पर बोर्नियो है और चौथे नंबर पे मेडागास्कर। तो हमारे ऑप्शन में बोर्नियो दिया है, उसके बाद मेडागास्कर दिया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बोर्नियो इनमें सबसे बड़ा है। और जो सुमात्रा है, जो सुमात्रा इससे छोटा है और इसे सुमात्रा से छोटा ग्रेट ब्रिटेन है। तो मेडागास्कर के बाद सुमात्रा हो जाएगा और सुमात्रा से छोटा ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ा, उससे छोटा, इससे छोटा। तो बोर्नियो के बाद मेडागास्कर जो छोटा है, उसके बाद सुमात्रा छोटा है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन छोटा है। इन चारों में से बड़ा बोर्नियो द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मान लीजिए आपको यह दे दे कि घटते क्रम में सजाइए, तो पहले बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर, उसके बाद सुमात्रा, उसके बाद ब्रिटेन। तो पहले ए, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद बी। तो ऐसे हम सजा सकते हैं घटते क्रम में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और यह क्वेश्चन पूछा गया था कब? यूपीपीसीएस, सॉरी, ये बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी में पूछा गया था 2018 में। बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है। कालीमंतन ये किस द्वीप का अंग है आपको बताना है। और हमारा ऑप्शन है होन्शु, बोर्नियो, क्यूबा, मेडागास्कर। तो कालीमंतन जो है यह इंडोनेशिया के कालीमंतन क्षेत्र में है और यह जो है बोर्नियो द्वीप का अंग है। इंडोनेशिया में जो बोर्नियो का जो 73% भाग है इंडोनेशिया में, उसी में से कालीमंतन द्वीप है। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपको बताना है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है और कहाँ स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल के खाड़ी में, लाल सागर में। तो मेडागास्कर द्वीप जो है वह हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसके पूर्व में मॉरिशस तथा पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। मेडागास्कर जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। और हमारा ऑप्शन है चागोस, मालदीव, मॉरिशस, सेकेलिज। तो हमसे पूछा गया है दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा स्थित है। तो चागोस जो है यह हिंद महासागर के मध्य में स्थित एक द्वीप समूह है जो 4 डिग्री 54 इंच दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। और उसके बाद जो मॉरिशस है यह मेडागास्कर के पूर्वी भाग पर दक्षिण हिंद महासागर में 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 57 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
ऑप्शन नंबर जो सी है वो मॉरिशस, हमसे पूछा गया दक्षिण हिंद महासागर, तो मॉरिशस ही हमारा सही आंसर है। लेकिन मॉरिशस की स्थिति क्या है, तो मॉरिशस की स्थिति जो है वह 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पे है, और 57 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है, तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 57 डिग्री पूर्वी देशांतर लेने पर जो स्थिति आएगा वो आएगा दक्षिणी हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। इसके बाद हम फिर इसी कुछ चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे ग्रुपों में शेयर